हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित राजपूत है और आई एम अ करेंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। और आज के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के अंदर हम एक रिकरेंस रिलेशन का एक और प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होने वाला है। तो आइए इस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन ए एन माइनस सेवन ए एन माइनस वन प्लस फिफ्टीन ए एन माइनस टू प्लस नाइन ए एन माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, वेयर बेस केसेस आर ए वन इज इक्वल टू वन, ए वन इज इक्वल टू टू, ए टू इज इक्वल टू थ्री। तो ये हमारे बेस केसेस हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिकरेंस रिलेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके देखते हैं कि रूट्स क्या क्या आने वाले हैं। तो जो हमारी इक्वेशन है ए एन माइनस सेवन ए एन माइनस वन प्लस फिफ्टीन ए एन माइनस टू माइनस नाइन ए एन माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो सबसे छोटी वाली टर्म होती है हम उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जो ये हो जाएगी माइनस नाइन प्लस फिफ्टीन एन माइनस सेवन एन स्क्वायर माइनस प्लस एन क्यूब। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब देखते हैं इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या आते हैं। तो हमारी इक्वेशन है एन क्यूब माइनस सेवन एन स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एन माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए करवाने के लिए दिया है क्योंकि इसमें जो हमारी इक्वेशन है इसमें दो रूट्स हमारे सेम है और एक जो रूट है वो डिस्टिंक्ट होता है। हमने पहले कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं जिनमें सारे के सारे रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं। एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी किया है जिसके अंदर सारे के सारे रूट सेम होते हैं, वो किस तरीके से करते हैं। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ रूट सेम है कुछ रूट डिस्टिंक्ट हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन के रूट्स करके ट्राई करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले n की वैल्यू वन पुट करते हैं तो क्या आता है। अगर हम इसको एफ ऑफ एन नेम देंगे तो एफ ऑफ वन क्या आएगा, हमारा एफ ऑफ वन आएगा वन माइनस सेवन प्लस फिफ्टीन माइनस नाइन दैट इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन दैट इज जीरो। तो एफ ऑफ वन इसका एक सॉल्यूशन है। तो एन माइनस वन इस इक्वेशन को डिवाइड करेगा। ओके तो सबसे पहला रूट हमारा आ गया एन इज इक्वल टू वन। तो एन माइनस वन से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हम। एन क्यूब माइनस सेवन एन स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एन माइनस नाइन। तो ये n है तो ये आएगा एन स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर। तो ये कटेगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस सिक्स एन स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एन माइनस नाइन। तो यहाँ पे हम सिक्स एन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस सिक्स एन स्क्वायर, ये आएगा प्लस सिक्स एन। सो ये कट जाएगा पूरा एंड वी लेफ्ट विथ नाइन एन माइनस नाइन तो प्लस नाइन। तो जो हमारे जो इक्वेशन है एन क्यूब माइनस सेवन एन स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एन माइनस नाइन दिस इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन प्लस नाइन। अब एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन प्लस नाइन क्या है, ये क्या है ए स्क्वायर, ये है टू ए बी और ये है बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एन माइनस थ्री का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है। बट हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में फ्यूचर में अगर ऐसा कोई रिकरेंस मिल गया जिसके अंदर कुछ रूट्स रिपीट कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको किस तरीके से अप्रोच करते हैं, सिर्फ यही चीज़ है। बहुत सारे लोग को लगता है कि मैं कुछ कुछ ईजी क्वेश्चन करवाता हूँ। उन ईजी क्वेश्चन का मोटिव ये नहीं होता कि आप उन ईजी क्वेश्चन को बस सॉल्व कर लो, उनका मतलब होता है कि आप एक नई अप्रोच सीखो कि उन क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है हमको। तो मैंने देखा है काफ़ी लोग कमेंट्स में टाइप करते हैं ईजी क्वेश्चन, बट अगर आप उनको देखेंगे कि मैं उनको क्यों करवा रहा हूँ तो शायद आपको वो क्वेश्चन सही लगे। इसके रूट्स आ गए माइनस वन वन थ्री एंड थ्री। तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, वो क्या आएगा a इंटू वन टू द पावर n प्लस, अब यहाँ पे मेरे थ्री है वो टू बार रिपीट कर रहा है तो पहला जो वो होगा वो क्या हो जाएगा b इंटू थ्री टू द पावर n प्लस n टाइम्स b इंटू थ्री टू द पावर n। ओके तो यहाँ पे c आएगा, अगर मेरे यहाँ पे तीन रूट्स रिपीट कर रहे होते तो क्या होता, इसको मैं सही से रख देता हूँ। यहाँ पे अंदर आएगा b प्लस सी एन इंटू थ्री टू दी पावर n। अगर मेरे तीन रूट्स रिपीट कर रहे होते मतलब यहाँ पे थ्री एन माइनस थ्री का क्यूब होता, तो यहाँ पे मैं क्या करता, यहाँ पे मैं करता b प्लस एन सी प्लस एन स्क्वायर डी होल इंटू
3 टू दी पावर n। ओके, इस तरीके से करता। और अगर यहाँ पे n-1 की पावर 2 होता तो यहाँ पे करता a प्लस ई एन इंटू 1 टू दी पावर n प्लस ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। हर एक टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें सबसे पहला बेस केस मिला है a नॉट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब n की वैल्यू 0 डालते हैं तो हमारे पास 1 आता है, दैट इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, तो जब a1 की वैल्यू डालते हैं दैट इज 2, तो हमारे पास आता है a प्लस b प्लस c इंटू 3 दैट इज इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 3c। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम हमारी थर्ड टर्म है a2 इज इक्वल टू 3। a2 की वैल्यू जब मैंने 3 डाली तो आएगा a प्लस b प्लस 3c सॉरी 2c इंटू 3 स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a प्लस 9b प्लस 18c दैट इज माई थर्ड इक्वेशन। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इक्वेशन सारी इक्वेशंस वापस यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से लिख देता हूँ। तो मेरी पहली इक्वेशन है 1 इज इक्वल टू a प्लस b दैट इज इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है 2 इज इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 3c। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करूँगा और इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करूँगा। तो मेरे पास दो इक्वेशन बचेंगी जिनमें क्या होगा, सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होंगे, a वाला वेरिएबल मेरा कट हो जाएगा। सो सबसे पहले इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 मेरे पास आएगा a प्लस 3b प्लस 3c माइनस a प्लस b दैट इज इक्वल टू 2। ये क्या होगा, 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 1। और अगर जब मैं थर्ड में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा a प्लस 9b प्लस 18c माइनस a प्लस 3b प्लस 3c दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1। यहाँ पे बचेगा 6b प्लस 15c इज इक्वल टू 1। ओके, अब अगर मैं पहली वाली, ये मेरी, मैं इसको नाम देता हूँ स्टार 1 और स्टार 2। ये क्वेश्चन है मेरी स्टार 1, ये है मेरी स्टार 2। तो जब मैं स्टार 1 में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 6b प्लस 9c इज इक्वल टू 3, और स्टार 2 क्या है मेरा 6b प्लस 15c इज इक्वल टू 1। अब मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 6c इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3। ये मेरा पहला वेरिएबल आया। अब मैं c की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो देखता हूँ मेरी b की वैल्यू क्या आती है, 2b प्लस 3 इंटू माइनस 1 ओवर 3 दैट इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1। ओके, b की वैल्यू 1 आई, c की वैल्यू माइनस 1 ओवर 3 आई। अब मेरी पहली इक्वेशन है a प्लस b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू 1 है। ओके, तो a प्लस b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट करी तो a की वैल्यू आई मेरी 0। ओके, तो मेरे रूट्स क्या होने वाले हैं इस इक्वेशन के, अब मेरे पास a की वैल्यू आई है 0, b की वैल्यू आई है 1, c की वैल्यू आई है माइनस 1 ओवर 3। तो मैं, अब मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या आता है यहाँ पे, मेरा जनरल सॉल्यूशन है a इंटू 1 की पावर n प्लस b प्लस n टाइम्स c इंटू 3 टू द पावर n। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a n इज इक्वल टू a प्लस b प्लस n टाइम्स c इंटू 3 टू द पावर n। a की वैल्यू आई है 0 और b की वैल्यू क्या है मेरी, b की वैल्यू है 1, 1 प्लस n इंटू माइनस 1 ओवर 3। अब इस पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा 3 टू दी पावर n। ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस n इन डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस n इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1। तो मेरा जो जनरल सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन का दैट इज इक्वल टू a n इज इक्वल टू 3 माइनस n इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1। ओके, तो ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आया है और वही हमें फाइंड करना था कि क्या है इस इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम होगा वो भी मैं रिकरेंस रिलेशन से ले रहा हूँ, बट मैं उसमें एक और वेरिएंट डिस्कस करूंगा सेम इसी प्रॉब्लम का। मतलब यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे अभी 0 लिख रखा है ना, तो हम उसमें यहाँ पे एक फंक्शन होगा जो n की टर्म्स में होने वाला है। तो हम देखते हैं कि हम उन वाले क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। सो
आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू वेदांतुस ओलंपियाड स्कूल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ एंड थैंक यू।